जस्सी जैसी कोई नहीं। कोई भी आदमी बिंदिया बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी के साथ हो। You have to make him jealous. सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। चलो चलो अब चलते, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तुम जैसे जाऊंगी, मगर कुछ हिसाब अभी मुझे पूरा करना है। जसमीत वालिया, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। सो जस्सी, लॉरियल फैशन फिएस्टा में चलने के लिए तुम बिल्कुल तैयार हो? और हाँ, हमारा स्पेशल डिनर याद है ना? क्या हो गया जस्सी? ऐसे क्या देख रही हो? अरे जाओ जल्दी, तैयार हो, हमें जाना है। जस्सी, लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे तुम्हारी स्माइल कहीं पे ढूंढनी पड़ी, ताकि तुम्हारी आज की शाम तुम्हारे लिए यादगार हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ अरमान साहब कि आज की शाम आपको हमेशा याद रहे। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उससे प्यार करने वाली किसी और को भी चाहती है, खुश है। अभी वो नाजुक हाल में भी है, इसलिए मौका अच्छा है कोहिनूर को उसके और उस नंदू के हाथ से वापस लेने का। इसके लिए तुझे उसकी बदसूरत शक्ल बर्दाश्त करनी होगी। जैसे तुझे पता है मैं किसका फोन आया था? नंदन वर्मा, तेरे बॉयफ्रेंड का। अरे हमारा नंदू बंधु, उसने कहा है तुझे अर्जेंटली फोन कर लियो। तू मेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरा बॉयफ्रेंड। जस्सी, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है? ये बात तुमने मुझसे पहले कभी नहीं बताई। क्यों? नहीं तो। नंदन वर्मा जस्सी, नंदन वर्मा तुम्हारे बचपन का दोस्त और कोहिनूर का जनरल मैनेजर। शायद इसीलिए तुम्हें हमेशा से गुलमोहर से ज्यादा कोहिनूर की चिंता रहती। ऐसा नहीं है मुझे एक्सक्यूज देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जैसे। लेकिन सर मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। ये सच है कि नंदू मेरा दोस्त है, पर बस जैसी बस, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। तू भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। अगर उसे उसकी नींद से जगाना है ना तो उसे जला। जेलस। देखते हैं कितनी जलन होती है आपको अरमान साहब। मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया, चोट पहुंचाई आपने मेरे भरोसे को, मेरे विश्वास को। चोट लगती है तो दर्द सभी को होता है, और अगर आपको समझाने का यही एक तरीका है तो यही सही। अब दर्द आपके हिस्से में होगा, क्योंकि इस बार चोट मैं दूंगी। हेलो नंदू। जस्सी, क्या हुआ? तूने कुछ किया अरमान सूरी का? नंदू अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन जल्दी करने वाली हूँ। सुन, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोल, तू मुझे बता क्या, कब और कैसे करना है। उस अरमान सूरी को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना, फिर कभी किसी को नहीं सताएगा। ओफो नंदू चुप कर, टाइम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इंपॉर्टेंट इवेंट? जस्सी, कहीं आज तेरा और अरमान सूरी का रीयूनियन तो नहीं है? ओफो वैसा कुछ भी नहीं है, तू बस चुपचाप एड्रेस लिख। ये साल का सबसे बड़ा इवेंट है, ग्रैंड हयात में लॉरियल फैशन फिएस्टा। तू वहाँ पे सीधा 8 बजे पहुँच जाना, और मैं तेरी वेट कर रही होंगी। और सुन, तू अच्छे से तैयार होके आना, कोई सूट वूट पहन के आना, ठीक है? जस्सी तू क्या कह रही है बेवकूफ? मैं क्यों वहां अच्छे से तैयार हो? क्यों? तू मुझे लड़ाई करने के लिए बुला रही है कि डेट पे? मजाक नहीं नंदू, ये लड़ाई हमें ऐसे ही लड़नी है, और इसीलिए तो पूरी तैयारी से आना। मैं चाहती हूँ तो वहाँ पार्टी में सबसे बेस्ट लगे। जस्सी तू उसकी फिक्र मत कर, मैं अपने पापा जी की शादी वाला सूट पहन कर आऊंगा, और इतना हैंडसम लगूंगा कि सबकी छुट्टी कर दूंगा, तेरे अरमान सर की भी। पर तू मुझे इंट्रोड्यूस कैसे कराएगी? कोहिनूर का जीएम या फिर तेरा बॉयफ्रेंड? दोनों। जस्सी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, चलें? सर आप तो जानते हैं कि मुझे घर पर पहले से ही बताना होता है कि मैं लेट हो जाऊंगी,
वरना पापा जी मेरी चिंता करते हैं। फाइन, लेकिन जल्दी, ओके? जी। हेलो पापा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पापा जी? ओके जस्सी बेटा जी, मैं वहां पे टाइम से पहुंच जाऊंगा। बाय। सर मैं एक बात कहूँ प्लीज? हाँ। सर अगर आप थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं तो मैं थोड़ा फ्रेश अप हो जाऊं। वैसे तो मैं ऐसे भी चल सकती हूँ, लेकिन ये लॉरियल फैशन फिएस्टा है और मैं आपके साथ इतने बड़े इवेंट में जा रही हूँ, तो आपको लगता है मैं आपके साथ जाने लायक लग रही हूँ? आई थिंक परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट जैसे। मैं परफेक्ट लग रही हूँ? Of course. गौर से देखो। गौर से जैसे you're looking perfect. अच्छा, मैं परफेक्ट लग रही हूँ। जस्सी, परफेक्ट लग रही हूँ मैं। आप लग रही हूँ परफेक्ट। जस्सी मेरी बात। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है मानसूरी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं भद्दी और बदसूरत हूँ और ये बात आप भी जानते हो। देखो, देखो, आप देखो। अब दिख रही है? दिख रही है? यही है वो शक्ल जिसके साथ आप और रात से मिलकर मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। दिखा? अब देखो, हमेशा मेरे साथ नाटक करते रहते हो ना, प्यार का, दोस्ती का। कोई जरूरत नहीं है मुझे इस नाटक की, समझे तुम? जस्सी, चले? हाँ। लेकिन जल्दी, ओके? मलिका, तुम्हारा अरमान जो है ना वो आज रात को लॉरियल फैशन फिएस्टा पे जा रहा है। तुम्हें याद है न्यू ईयर का मोस्ट हैपनिंग फिएस्टा? ओह, तो वहां पर तो फिर वो लॉरियल की गॉर्जियस मॉडल्स भी होंगी। सुनो परी, एक काम करो, मेरे कैबिन में जाओ, वहाँ टॉप ड्रॉअर में मेरी गाड़ी की चाबियां रखी हैं, उन्हें ले लो। तुम भी आज रात लॉरियल फैशन फिएस्टा में जाओ और वहाँ अरमान पर नजर रखो। मलिका, हे मलिका, कैसी हो तुम? और तुम्हारी लॉन्च पार्टी कैसी थी? पार्टी तो बिल्कुल फैंटास्टिक थी अरमान। ग्रेट। देखो मलिका, तुम इस वक्त गोवा में हो और मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरीके से रिलैक्स करो। मैं तो बहुत रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिका, और तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई मिस यू टू। अच्छा मुझे बताओ, ऑफिस में हो, कहीं जा रहे हो? नहीं आज लॉरियल फैशन फिएस्टा है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। नहीं अकेला नहीं, जस्सी के साथ। जस्सी के साथ जा रहे हो? एनीवेज, शाम को फिर शो के बाद क्या करोगे? मलिका, शो के बाद सीधे घर पे जाऊंगा, और कहाँ जा सकता हूँ? अच्छा तुम कल आ रही हो ना? मैं तुम्हें रिसीव करने आता हूँ। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी, ऑफिस में मिलते हैं, ओके? हेलो। ये मलिका भी ना हर वक्त मुझ पे नजर रखना चाहती है। स्पेशल देने के लिए आप मुझे राजसा के घर लेके जा रहे हैं क्या? अब वो आपने मलिका मैम को बता दिया सर कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा ना? जैसे तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि मलिका को इससे कोई भी एतराज होगा। हाँ, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और मेरी आड़ लेकर आपको कुछ भी करने की छूट मिल जाती है। जैसे हम किसी बोर्ड रूम की मीटिंग के लिए नहीं बल्कि इवेंट के लिए जा रहे हैं, so cheer up, come on. सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया और आज का ये जो वक्त मैंने आपके साथ बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अजय जैसे बैठो ना। जैसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आप मेरे साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? आज तुम मेरी वाली जैसी नहीं ले रही। आपकी जैसी? मेरी जैसी हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, कॉन्फिडेंट रहती है।
कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है। शायद तुम मेरे साथ बाहर नहीं चलना चाहती, या फिर मैंने कुछ गलत कह दिया। नहीं, आप तो कुछ गलत कह ही नहीं सकते। तो फिर? कुछ नहीं। आई डोंट नो जैसी, तुम आज तुम मुझे इतनी अलग अलग सी लग रही हो, बिल्कुल बदली हुई। आज अरमान साहब, मैं तो हमेशा से ही अलग और अजीब सी रही हूँ। जैसी, क्या तुम्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये लम्हा हम जी चुके हैं? डेजा वू, इस फीलिंग को डेजा वू कहते हैं। तेरे कहने का मतलब कुछ और था। खैर चलते हैं। प्रतीक्षा। Hi Arman, what a pleasure. Welcome. भाई तुमने मुझे इनवाइट किया लॉरियल फैशन फिएस्टा, आधा कैसे नहीं? So sweet. So you do still care for me. Of course. Hi Jessie. हेलो। अरमान, मालिका नहीं आए? कहाँ है? मलिका गोवा में। हाँ, तो परमिशन लेके आए हो या कैसे? परमिशन तो मिली है, कंट्रोल्ड परमिशन। कंट्रोल परमिशन। इनफैक्ट रिमोट कंट्रोल मेरे पास ही है। मेरा मोबाइल, जैसी तुमने मेरा फोन देखा? शायद कार में होगा सर। ओह गॉड, अगर मलिका का इंपॉर्टेंट कॉल आया मैंने लिया नहीं तो फिर। समझ गई। मैं लेके आती हूँ। थैंक्स जैसी। तो प्रतीक्षा, यहाँ पे मॉडल्स नहीं देख रही है, कहाँ पर है? अरमान क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? तुम जानते हो ना, मॉडल सब ग्रीन रूम में है। मैडी उनको स्टाइल कर रहा। मैडी? मैं मैडी से मिल सकता हूँ? मैडी से या मॉडल से? मैं तो उनके साथ एक डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था गुलमोहर के स्प्रिंग कलेक्शन के लिए। Yeah, sure. Why not? Just give me 1 sec. Yeah. Rania, can you do me a favor, sweetie? Yes, ma'am. Okay, Mr. Arman Suri's assistant, Miss Jaspreet Walia, has just gone to the car. उनको please बोल दीजिए कि हम green room में हैं, ठीक है? Sure, ma'am. Thank you. चलें? Let's go. Miss Walia? हाँ? हनी स्वीटीज, माय गॉड, जिसको देखो चेहरा संवारने पर लगा है। कपड़े कौन पहनेगा? मेरी माँ। और वो प्रतीक्षा कहाँ पे है? There you are, प्रतीक्षा। स्वीटी, हनी, कहाँ थी तुम? ओके, और ये क्या है? शो शुरू होने वाला है और अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो। मैं तुम्हें कब तैयार करूंगा? हाँ। Relax, sweetie, just relax, okay? मैं अरमान को यहाँ लॉरियल पेरिस की मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करने लाई हूँ। Oh yeah, surely, go ahead. Okay, girls. Let me introduce you to Mr. Arman Suri, chairman of Gulmohar. ये जल्दी अपनी spring collection launch करने वाले हैं. So here's your golden chance, girls, to work with India's leading #1 fashion house Gulmohar. So I suggest you be very, very nice to him and give him all your attention. Not just attention, your phone numbers as well. Meet Gulmohar's chairman, Arman Suri. Enough, please. Let's get ready. अरमान की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ओके? And for your information, बहुत जल्द अरमान की शादी होने वाली है और वो इसलिए यहाँ पे तुम्हारे साथ है क्योंकि इस वक्त उसकी फियांसे गोवा गई हुई है। When the cat's away, the mice play, don't they, अरमान Suri? इस खूबसूरत पल में मेरी शादी की बात करना जरूरी था क्या? और वैसे भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करने जाऊं या फिर अपनी सारी जिंदगी इन खूबसूरत हसीनाओं के बीच में गुजार दूं।
एक तरफ जस्सी की भद्दी शक्ल है, दूसरी तरफ गुलमोहर है। बस कुछ दिन उसके भद्देपन को सह ले, फिर जिंदगी भर के लिए गुलमोहर तेरा हो जाएगा। बस कुछ दिन और की बदसूरती, फिर तेरे चारों तरफ होगी खूबसूरती ही खूबसूरती। दिस इज माई गारंटी। प्लीज हाँ, अरमान के जादू से बचकर रहना, और अगर नहीं बच सकती हो तो अभी से ही रिजर्वेशन करा लो, क्योंकि अरमान को अपने दिल का अरमान बनाने के लिए पागल हुई लड़कियों की लाइन लगी हुई है यहां से वहां। अरमान, ये नाइटमेयर यहां भी चला आया। आपका सेल फोन देने आई थी। थैंक्स। अरमान, तुम अपनी इस पेट को इस तरह खुला क्यों छोड़कर रखते हो? हाँ, ऑफिस के टाइम के बाद किसी पिंजरे में डालकर चाबी क्यों नहीं फेंक देते? मेरी प्रीटी सिल्की मॉडल्स के बीच में था आपका पैच। नो, आई विल नॉट टॉलरेट इट। ओफ, इसे दूर हटाओ मेरी नजरों से, शू कर दो, निकालो। बस करो ना मैरी, इसके पीछे क्यों पड़े हो? जैसी प्लीज डोंट माइंड हिम। आप परेशान मत होइए अरमान साहब, मालिका मैम का कोई मिस्ड कॉल नहीं है। आई एम सॉरी लेडीज, मिलिए मेरी ब्रिलियंट असिस्टेंट मिस जसमीत वालिया से। और जसमीत वालिया ना कि सिर्फ मेरी असिस्टेंट है, बल्कि गुलमोहर का बहुत ही अहम हिस्सा भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं मिस्टर अरमान सूरी की बहुत अच्छी और बहुत क्लोज फ्रेंड भी हूँ, या फिर उससे भी कुछ ज्यादा, जिसको वो अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा क्लेम करते हैं। एक ऐसी फ्रेंड जिसका फायदा उठाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स के लिए ये किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। ये क्या कह रही हो तुम जस्सी? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्या हो गया मुझे? मेरे विश्वास को धोखा दिया आपने अरमान साहब, मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया आपने। धोखा देना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपकी फेवरेट हॉबी है ना। अपनी फैमिली, अपनी कंपनी को धोखा ही तो दिया है आपने आज तक। प्लीज आप सब ना इनकी क्यूट सी स्माइल और हैंडसम से चेहरे के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि उसके पीछे ना एक बहुत ही झूठा और एक खुदगर्ज इंसान छुपा हुआ है, जो शायद आपका भी दिल तोड़ सकता है, आपको भी धोखा दे सकता है, आपके सपने तोड़ सकता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब आपके साथ हो क्यों रहा है। आपको तो ये भी नहीं पता चलेगा कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। ये तो चाहते हैं कि आज रात इनके साथ कोई सुंदर सी मॉडल इनके साथ घर चली जाए। जानते हैं, इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। जानते हैं क्यों? ताकि इनकी कर्जों में डूबी हुई कंपनी को मैं बचा सकूं। मिस जसमीत वालिया, अब तुम अपनी लिमिट्स पार कर रही हो। मैंने आज तक अपनी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की अरमान सूरी, मगर अब जरूर करूंगी। जैसी ऐसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं।